बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस क्लास में हम अपने एक लेक्चर को समझेंगे और आज का जो टॉपिक है, मौजू है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई मोबाइल आ जाता है, कीपैड है या स्मार्टफ़ोन है, कोई भी आपके पास एक मोबाइल आ जाता है, तो आपने उसके फ़ॉल्ट को समझना कैसे है और उसे ट्रेस कैसे करना है। यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, एक है फ़ॉल्ट को समझना और एक है फ़ॉल्ट को ट्रेस करना। समझना क्या है? समझना ये है कि आपके मोबाइल में बहुत सारे फ़ॉल्ट आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, तो चार्जिंग का इश्यू हो सकता है। अब चार्जिंग में क्या इश्यू है? चार्जिंग में ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल आपका चार्जिंग बिल्कुल ना कर रहा हो, या नॉट चार्जिंग का इश्यू हो, या फेक चार्जिंग का इश्यू हो, बैटरी टेम्परेचर का इश्यू हो, तो चार्जिंग का कोई भी इश्यू हो सकता है, ठीक है? सेम इसी तरह हमारे मोबाइल में नीचे एक माइक होता है जिससे हमारी आवाज़ जाती है। तो हो सकता है कि माइक का इशू हो सकता है स्पीकर का इशू हो सकता है सेंसर का इशू हो, बटन का इशू हो, रिबन का इशू हो, मोबाइल डेड हो गया उसका इशू हो। बहुत सारे फॉल्ट आ सकते हैं। आपकी एलसीडी में फॉल्ट आ सकता है, उसकी लाइट में फॉल्ट आ सकता है, उसके टच में फॉल्ट आ सकता है, उसके स्पीकर में फॉल्ट आ सकता है, कैमरे में फॉल्ट आ सकता है, कोई भी फॉल्ट आ सकता है, ठीक है? कीपैड मोबाइल है उसमें भी फॉल्ट आते हैं। अब कीपैड मोबाइल में भी आपके पास बैटरी का फॉल्ट हो सकता है, चार्जिंग का फॉल्ट हो सकता है, माइक का स्पीकर का फॉल्ट हो सकता है, एलसीडी का फॉल्ट हो सकता है, डेड का फॉल्ट हो सकता है, हाफ शॉट फुल शॉट का फॉल्ट हो सकता है, बहुत सारे फॉल्ट हो सकते हैं। अब हमने फॉल्ट को सबसे पहले समझना होता है। समझना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप फॉल्ट को समझेंगे नहीं, आप उस फॉल्ट को ढूंढेंगे कैसे? आप जिस चीज़ को जानते नहीं, आप उसे ढूंढ नहीं सकते, ठीक है? तो सबसे पहले आपको फॉल्ट को समझना होता है। अब फॉल्ट आपको मैंने बता दिया, फॉल्ट बहुत सारे तरीके के आ सकते हैं। अब आपने जो फॉल्ट को समझने के लिए जिन चीज़ों का ध्यान रखना है ना, सबसे पहले तो आप उनमें से एक चीज़ ये समझ लें कि आपने कस्टमर का इंटरव्यू ज़रूर करना है। उस मोबाइल से मुतल्लिक कस्टमर से डिटेल ज़रूर लेनी है, ये सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़, ठीक है? 3 पॉइंट इस पर मैं आपको बताऊँगा। नंबर 1, आपने कस्टमर से हाल-अहवाल लेना है, ठीक है? नंबर 2 पे आपको खुद मोबाइल के फ़ॉल्ट्स का बहुत सारा आइडिया होना चाहिए कि क्या-क्या फ़ॉल्ट आ सकते हैं, और नंबर 3 पे आपने मोबाइल को खुद डायग्नोज़ करना है, ट्रबल शूट करना है। ये फिज़िकल इन्फेक्शन हो जाएगी आपकी जो है ये मोबाइल को खोलने से पहले, फ़ॉल्ट को ट्रेस करने से पहले, ठीक है? अब सबसे पहले आपने अपनी ट्रेसिंग की डायरेक्शन मुतय्यन करनी है। डायरेक्शन क्या? कि आपने जो फ़ॉल्ट ढूँढना है वो चार्जिंग के सेक्शन में ढूँढना है, वो डिस्प्ले के सेक्शन में ढूँढना है, वो डेड कंडीशन के ऊपर जो हम ट्रबल शूटिंग करते हैं उसमें फ़ॉल्ट ढूँढना है। तो आपने सबसे पहले अपनी जो ट्रेसिंग है, जो ट्रबल शूटिंग है, उसकी डायरेक्शन मुतय्यन करनी। अब डायरेक्शन कैसे मुतय्यन होगी? कस्टमर आकर कहता है कि चार्जिंग का फॉल्ट है। जब कस्टमर आकर कहता है कि चार्जिंग का फॉल्ट है, तो यकीनी तौर पर आप स्पीकर के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर, एलसीडी के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप सेंसर टच के ऊपर काम नहीं करेंगे, बैटरी के ऊपर काम नहीं करेंगे। आपको डायरेक्शन मिल गई कि चार्जिंग का फॉल्ट है, सही है? कस्टमर आकर कहता है कि जी इसकी एलसीडी की लाइट नहीं जल रही, कस्टमर कहता है इसके स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही, कस्टमर कहता है बैटरी बहुत ज़्यादा पी रहा है। तो सबसे पहले आपने कस्टमर से पूछना है कि कस्टमर क्यों लेकर आया है इस मोबाइल को आपके पास। तो इससे क्या होगा? इससे आपकी जो ट्रबल शूटिंग है, जो आपने मोबाइल को डायग्नोज करना है, उसकी एक डायरेक्शन मुतय्यन हो जाएगी कि आपने किस सेक्शन पर काम करना है। अगर कस्टमर कहता है कि भाई आप खुद चेक करो, तो ये तो अब मिसाल के तौर पे मैंने माइक बनाना है, लेकिन कस्टमर कहता है कि आप खुद चेक करो, और जब मैं चेक करने बैठूंगा तो मैं तो हर एक चीज़ को चेक करूंगा, तो समझ लो कि आधा घंटा तो मैं खाली चेक करने पर लगा दूंगा। तो सबसे पहले आपने डायरेक्शन को मुतय्यन करना होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको डायरेक्शन मुतय्यन हो जाए तो फिर आप उससे मज़ीद क्रॉस टॉक करें कस्टमर से। जो आपके पास बंदा आएगा आप उससे क्रॉस टॉक करें कि चार्जिंग का इशू है, उसे कैसे पता चला चार्जिंग का इशू है। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर वो कहता है चार्जिंग का इशू है, तो आप पूछें कि उसे कैसे पता चार्जिंग का इशू है। क्या उसने चार्जर चेंज करके देख लिया, क्या उसने केबल चेंज करके देख लिए, क्या उसने हिला जुला के देख लिया है। तो उसके बाद फिर आपने खुद भी डायग्नोस करना है, लेकिन ये आप उससे पूछ लें, क्योंकि हो सकता है कि उसने चार्जर चेंज नहीं करके देखा, ठीक है? अब हम इसका मिसाल के तौर पे जैक चेंज कर देते हैं, वो फिर दोबारा घर लेकर जाए और फिर मोबाइल चार्जिंग ना कर रहा हो, और पता चले कि उसका जो चार्जर था वो ख़राब था, या उसके मोबाइल की चार्जर की जो केबल थी वो ख़राब थी। अब वो दोबारा आपके पास आएगा कि यार ख़राब तो मेरा चार्जर था, आपने उठा के जैक चेंज कर दिया, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने 2 नंबर किए, तो आपको परेशानी होगी। आप हर चीज़ पहले कस्टमर से क्लियर कर लो, ताकि बाद में आपके और उसके दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपने डायरेक्शन लेनी है, फिर क्रॉस टॉक करना है, ताकि आपको मज़ीद हर चीज़ क्लियर हो जाए कि उसने अपनी तरफ से हर चीज़ को सेटिस्फाई होकर उसके बाद वो आपके पास ये मोबाइल लेकर आया, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक मिसाल मैं इसकी और दे दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। एक मिसाल और है कि कस्टमर आकर कहता है कि आवाज़ आने की प्रॉब्लम है, ठीक है? यहाँ पर एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा का मेरा तजुर्बा है कि कस्टमर आके कहता है कि आने की प्रॉब्लम है, हालांकि प्रॉब्लम आने की नहीं होती है, प्रॉब्लम जाने की होती है।
कस्टमर कहता है स्पीकर की प्रॉब्लम है, हालांकि अब स्पीकर का जो काम है वो आवाज़ को आप तक पहुंचाना है, यानी आपको जो आवाज़ आएगी, बेल की आवाज़ आएगी या कॉल की आवाज़ आएगी, वो काम आपके स्पीकर का है। लेकिन प्रॉब्लम होती है जाने की, मतलब आवाज़ जा नहीं रही, तो कस्टमर बस औकात खुद धोखा खा जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कस्टमर मोबाइल किसी और से लेकर आया होता है, खुद उसको आइडिया नहीं होता, उसका अपना नहीं होता है, भाई का है, अम्मी का है, अब्बू का है, किसी का मोबाइल है वो आपके पास लेकर आया होता है। तो आपको बात को समझने में ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप उसे क्रॉस टॉक कर लें। दो चीज़ें होगी, नंबर एक आपने डायरेक्शन मुतय्यन कर ली कस्टमर से इंटरव्यू करके, नंबर तीन आपने उस डायरेक्शन को क्लियर करना है क्रॉस टॉक करके, ठीक है। नंबर तीन पे आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप उसे क्रॉस टॉक करेंगे और तो उसके कुछ और भी फ़ायदे होंगे, मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप उससे क्रॉस टॉक कर लें तो उसके बाद एक काम आपने ये करना है कि आपने खुद इसको चेक करना है, ठीक है। अब कोई भी फॉल्ट है, चार्जिंग का फॉल्ट है, नेटवर्क का फॉल्ट है, डेड होने का फॉल्ट है, टच का फॉल्ट है, एलसीडी का फॉल्ट है, लाइट का फॉल्ट है, कोई भी फॉल्ट है, कैमरे का फॉल्ट है, सेंसर का फॉल्ट है, बैटरी का फॉल्ट है, कोई भी फॉल्ट है, तो आपने खुद भी उसे मोबाइल खोलने से पहले की बात हो रही है, मोबाइल खोलने से पहले की बात हो रही है, आपने खुद उसे फिजिकली इंस्पेक्शन करनी है, चेक करना है। अगर चार्जिंग का फॉल्ट है तो आप अपने पास चार्जर पर लगा के उसे चेक करें, ठीक है। आपको ये अश्योर करना होगा कि आपका अपना चार्जर सही है और आपके पास केबल भी सही है। हो सके तो आप एक से ज़ायद चार्जर अपने पास रखें और एक केबल लगाकर चेक कर लें। अगर उस पर वो चार्ज नहीं हो रहा तो दूसरा चार्जर, दूसरी केबल लगा के आप ट्राई कर लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा हिला जुला के देख लें, आपके पास पेट्रोल पड़ा हो, आपके पास थिनर पड़ा हो, IP पड़ी हो, तो आप उसकी केबल की पिन के ऊपर थोड़ी सी IP या पेट्रोल लगा के ट्राई कर लें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जैक का इशू है या कोई और इशू है, या अंदर इतना डायरेक्शन तो पता चल गया कि चार्जिंग का इशू है, लेकिन जैक का इशू हो सकता है, एक और इशू हो सकता है। तो आप कस्टमर को खर्चा बता सकते हो कि आपके मोबाइल में ये फॉल्ट है और इसमें ये खर्चा आपका एक्सपेक्टेड है, तो आपको ये खर्चा आ सकता है, ठीक है। आप कस्टमर को ये चीज़ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि बिलफर्ज कस्टमर ने आपको बताया कि इसमें चार्जिंग का मसला है, लेकिन जब आपने चेक किया तो स्पीकर का भी मसला निकल आया, ठीक है। अब आप कस्टमर को बताते हो खोलने से पहले, कस्टमर के खड़े खड़े आप कस्टमर को बताते हो कि यार भाई जी, आपके मोबाइल में सिर्फ चार्जिंग का इशू नहीं है, स्पीकर का भी इशू है। अब जब आप उसे तसल्ली करा देते हो, तो अगर आप चेक ना करते, डायरेक्ट चार्जिंग पर काम शुरू कर देते हो, तो चार्जिंग से आपको मिसाल के तौर पर 300 रुपये कमा रहे हैं आप, या 500 रुपये आप कमा रहे हैं, या जो भी आप कमा रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ चार्जिंग का काम है। लेकिन जब आप चेक करोगे, खुद फिजिकली इंस्पेक्शन करोगे, तो अगर उसमें एक दो फॉल्ट और भी नजर आए और आप कस्टमर को मुतमईन कर देते हो, कस्टमर कहता है ठीक है ये भी बना दो, तो आपके पास समझ लो कि वो काम 400-500 से बढ़ के वो 800-1000 रुपये तक पहुंच जाएगा, तो आपका ही फायदा है, ठीक है। तो नंबर आपने डायरेक्शन मुतय्यन करनी है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे क्रॉस टॉक करके डायरेक्शन को क्लियर करना है, नंबर 3 आपने फिजिकल टेस्ट करना है, खुद चेक करना है और हर चीज़ को क्लियर करना है ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब ये बातें तो क्लियर हो गई। 3 पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 पे आपने डायरेक्शन मुतय्यन करनी है, नंबर 3 आपने डायरेक्शन को क्लियर करना है, नंबर 3 आपने फिजिकल टेस्ट करना है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में आपको नजर आ जाएगा कि मोबाइल फिजिकल देखने में साफ सुथरा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये गिरा है, गाड़ी चली और बंदा बोल रहा है कि जी इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। अगर गाड़ी चल गई है, मोबाइल टूटा फूटा है और वो आके बोल रहा है चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत में फजूल है कि हम चार्जिंग पर बात करें। उसकी तो हालत ऐसी हो रही होती है कि उसमें और 50 फॉल्ट निकल आएंगे, तो हम चार्जिंग पर काम करके मतलब कस्टमर को मुतमईन नहीं कर सकते, तो फिजिकल टेस्ट भी ज़रूरी है। तो 3 पॉइंट ये हो गए जिसका ताल्लुक है फॉल्ट को समझने से। तो जब तक आप बिल्कुल क्लियरली अपने फॉल्ट को समझेंगे नहीं, तब तक आप दूसरा जो पॉइंट है फॉल्ट को ट्रेस करना, आप उस पर नहीं जा सकते, ठीक हो गया। अब पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर होगा कि आपने फॉल्ट को समझना कैसे, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने फॉल्ट को ट्रेस कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बड़े काम की बात बताता हूँ। ये मैंने मोबाइल को रख दिया साइड पे, ठीक है। ये मेरे पास स्मार्टफोन के कुछ बोर्ड रखे हुए हैं, ठीक है। ये स्मार्टफोन के बोर्ड हो गए और ये कीपैड के बोर्ड हो गए। मैं इन मोबाइल्स को रख देता हूँ साइड पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पहले उसको समझना है। अगर आपके पास मोबाइल के माइक में फॉल्ट आता है, तो क्या ये माइक है, आप माइक चेंज करेंगे तो क्या हमेशा फॉल्ट क्लियर हो जाता है? ऐसा नहीं है। अगर बंदा कहता है कि इसकी चार्जिंग में फॉल्ट है और आप चार्जिंग का जैक चेंज करेंगे तो क्या हमेशा फॉल्ट क्लियर हो जाता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कस्टमर कहता है कि मोबाइल सिम नहीं उठा रहा और आप जैक चेंज करोगे सिम का, तो क्या फॉल्ट चेंज हो जाएगा? हमेशा ऐसे ही होता है? ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की लेयर्स को समझना होगा, मोबाइल के स्ट्रक्चर को समझना होगा। मोबाइल पीसीबी कहते हैं आपके सर्किट को, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सबसे पहले आपको इसके फंक्शंस को समझना होगा कि ये कैसे फंक्शन करता है। जब तक आप इसके फंक्शंस को, इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, तब तक आप मोबाइल के ऊपर काम नहीं कर सकते। अब इसके फंक्शन करने के जो तरीके, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो डायरेक्शन बनाकर इसके दिखाता हूँ कि इसके फंक्शन काम करने का तरीका क्या है। ये समझ लीजिए कि ये आपका मिसाल के तौर पे माइक है, ठीक है। अब ये जो है ये माइक है, ठीक है। और माइक के अंदर मैं कीपैड मोबाइल के माइक की बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अमूमी तौर पे ये 2 पॉइंट होते हैं, ये मैंने बना दिए 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है।
और ये मैंने इसकी वायर बना दी मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब ये माइक है और ये इसके 2 कनेक्शन है। आपको पता है कि ये एक कंपोनेंट है जिसने आपकी आवाज़ को दूसरे बंदे तक, रिसीवर तक, लाहौर में बैठा है, कराची में बैठा है, वो यूके में बैठा है, वो सऊदीया में बैठा है, कहीं भी बैठा है, आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ से भेजने का काम ये माइक करेगा, ठीक है। लेकिन क्या माइक खुद चलता है? इसको आगे और कंपोनेंट, कोई किसी कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती है? ऐसा नहीं है। एक और कंपोनेंट होता है जो इसे कंट्रोल करता है, जिसे आप साउंड आईसी कह सकते हैं। कभी पावर आईसी के साथ डायरेक्ट इसका कनेक्शन होता है, सीपीयू इसे डायरेक्शन देता है, कभी कोई और कंपोनेंट होता है। बहरहाल एक कंपोनेंट है जिसे हम कह सकते हैं कंट्रोलर आईसी, ठीक है। अब ये दोनों कनेक्शन आपके जा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो कंपोनेंट कहलाता है ये फंक्शनल कंपोनेंट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन करके आपको कोई भी डेटा, कोई फ्रीक्वेंसी, कुछ करंट या कुछ सिग्नल्स वगैरह ये आगे डिलीवर करता है, ठीक है। और ये इसे कंट्रोल करता है। तो ये हो गया आपका कंट्रोलर और ये हो गया आपका फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। और ये बीच में इसका है ट्रैक, कनेक्शन। ये 3 चीज़ें तो आपने बहुत ज़रूरी समझनी है, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शनल कंपोनेंट, ये हो गया आपका कंट्रोलर कंपोनेंट और ये बीच में हो गया ट्रैक। इस ट्रैक पर होते हैं आपके कुछ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? वो आपके कुछ रजिस्टर्स हो सकते हैं जहाँ से करंट जो है वो क्रॉस होता है, ठीक है। या फिर आपके कुछ कैपेसिटर्स हो सकते हैं कि उनसे करंट गुजरता नहीं है बल्कि वो फिल्ट्रेशन के लिए होते हैं। या आपके समझ लीजिए कि कुछ डायोड्स हो सकते हैं, ठीक है। या आपके ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सिर्फ माइक और स्पीकर की हम बात नहीं कर रहे। समझ लीजिए कि यहाँ माइक है, यहाँ स्पीकर है, या चार्जिंग का जैक है, यहाँ कोई भी कंपोनेंट है जिसने फंक्शन करना है और उसके साथ में उस फंक्शन को, फंक्शनल कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए एक होता है कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल आईसी कह लें। वो सीपीयू भी हो सकता है, वो पावर आईसी भी हो सकती है, वो सिग्नल आईसी भी हो सकती है जिसे आप नेटवर्क आईसी कहते हैं, वो आरएफ आईसी भी हो सकती है, वो साउंड आईसी भी हो सकती है, वो डिस्प्ले आईसी हो सकती है, वो लाइट आईसी हो सकती है, वो कोई भी आईसी हो सकती है जो उसे कंट्रोल करती है, ठीक है। उस फंक्शन को जो आईसी कंट्रोल करती है, ठीक है। अब इन ट्रैक्स के ऊपर ऐसा हो सकता है कि कोई रजिस्टर लगाओ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई कैपेसिटर लगाओ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई डायोड लगा हो, कोई ट्रांजिस्टर लगा हो, ठीक है। तो आपके दोनों ट्रैक पर कोई कंपोनेंट हो सकते हैं। वो रजिस्टर हो सकते हैं, वो कैपेसिटर्स हो सकते हैं, वो ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, वो डायोड हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो आपने चीज़ें समझनी है वो 3 चीज़ें। नंबर 1 पर आपका फंक्शनल कंपोनेंट है, नंबर 2 पर आपका जो कंट्रोलर कंपोनेंट है और नंबर 3 पर आपका ट्रैक है। और इस ट्रैक के ऊपर आपके कुछ होंगे एट्रीब्यूट्स जो उस करंट को या डेटा को, आपका वो करंट हो सकता है, ठीक है, आपका डेटा हो सकता है, सही है, और वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ठीक है, और वो आपके सिग्नल्स हो सकते हैं, ठीक है, सिग्नल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये करंट यहाँ से या तो फ्लो करेगा क्योंकि मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं, वो चार्जिंग जैक भी हो सकता है, वो माइक भी हो सकता है, वो स्पीकर भी हो सकता है, वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, वो दूसरी तरफ उसका कंट्रोलर होगा और ये बीच का ट्रैक होगा। अब यहाँ से करंट भी फ्लो कर सकता है, यहाँ से डेटा भी फ्लो कर सकता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी फ्लो कर सकती है, यहाँ से सिग्नल्स भी फ्लो कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ फ्लो करेगी जो कि कंट्रोलर की तरफ जाएगी, कंट्रोलर उसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने चीज़ समझनी है वो ये है कि आपका सबसे पहले जो वास्ता पड़ता है जिसे आपने चेक करना होता है वो होता है आपका फंक्शनल कंपोनेंट। क्या होता है? वो होता है फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट ने आपको आपसे कुछ लेना होता है या देना होता है या दिखाना होता है। जैसे डिस्प्ले है तो उसने आपको कुछ रिजल्ट दिखाना है, लाइट है तो उसने लाइट ग्लो करनी है, माइक है तो उसने आपसे आवाज़ लेकर आगे डिलीवर करनी है, अगर स्पीकर है तो आवाज़ लेकर आपको सुनाएगा। तो ये फंक्शनल कंपोनेंट होगा। अब मिसाल के तौर पे आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई थी कि जो फॉल्ट है वो आवाज़ जाने का, माइक का है मिसाल के तौर पे, या चार्जिंग का। जब आपको डायरेक्शन क्लियर होगी तो अब आपने क्या किया, अब आपने मोबाइल को खोलना है और मोबाइल को खोलने के बाद अब आपने फॉल्ट को ट्रेस करना है, ठीक है। अब जब ट्रेस करेंगे तो आपने ये स्ट्रक्चर सामने रखना है। ये जो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई है ये स्ट्रक्चर आपने सामने रखना है। इसके बगैर आप कभी भी मोबाइल के फॉल्ट को सही ट्रेस नहीं कर सकते, और जब आप फॉल्ट को सही जगह से ट्रेस नहीं कर सकोगे तो आप उसे रिपेयर भी नहीं कर सकते। हमारे पास 99%, 98% जो मैकेनिक हैं वो बेचारे ऐसे ही हैं कि माइक ख़राब हुआ तो माइक चेंज कर दिया, स्पीकर ख़राब हुआ स्पीकर चेंज कर दिया, चार्जिंग जैक ख़राब हुआ चेंज कर दिया। लेकिन अगर फॉल्ट आगे हुआ, ट्रैक में फॉल्ट हुआ, उसके एट्रीब्यूट्स में फॉल्ट हुआ, उसके कंट्रोलर में फॉल्ट हुआ, तो बेचारे पजल हो जाते हैं और कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है और वो काम नहीं कर पाते। सही। अब ये जो चीज़ है इसको समझना ज़रूरी है। आपने मोबाइल को खोला और मोबाइल को खोलने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने उस कंपोनेंट को चेक करना होता है। जैसे माइक है, स्पीकर है,
एयरपीस है, अब उसको चेक करना होता है। उसके चेक करने का तरीका क्या है? मिसाल के तौर पे माइक है, तो आपने माइक निकाला और दूसरा माइक लगा के चेक कर लिया। अगर तो काम क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, आपको बात क्लियर हो गई कि यार माइक में इशू था, ठीक है। एक काम आसानी के लिए बता रहा हूँ, एक काम तो ये हो सकता है कि आप दूसरा कंपोनेंट चेंज कर दें, ठीक है। माइक है, स्पीकर है, एयरपीस है, यहाँ आप आसान है कि आप दूसरा कंपोनेंट चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जिनको डायरेक्ट चेंज करना ज़रा आसान नहीं होता। जैसे आपको एलसीडी चेंज करनी है, एलसीडी में इशू आ रहा है, आपने उसको चेंज करना है, तो वो इतना आसान नहीं है। ये आपको चार्जिंग में फॉल्ट आ रहा है, तो ये आप डायरेक्ट चार्जिंग का जैक चेंज कर देंगे, तो ये इतना सीधा सिंपल काम नहीं है कि आप जैक चेंज कर दें। आपको दूसरा जैक निकालना पड़ता है, मतलब वो चेक करना पड़ता है। अगर जैक दूसरा चेंज करने के बाद भी हीट गन का काम है ना, ये मशीनों का काम है, ये सारा सिंपल आयरन का काम नहीं है। अगर सारा सिंपल, जैसे एयरपीस है, एक आपने आयरन इस्तेमाल करना है, नॉर्मल आपने एयरपीस, अगर टांके वाला है तो आपने एयरपीस निकाला, लगा दिया। हाँ, अगर टांके भी नहीं है, नॉर्मल सिंपल जो A2 का एयरपीस आता है, B2 का एयरपीस आता है, वो तो डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं। आपने एक एयरपीस उठाया, लगा दिया, दूसरा लगा दिया, स्पीकर आपने एक निकाला, दूसरा लगा दिया, तो बिल्कुल सिंपल काम, ये आप नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, जैसे चार्जिंग का काम है, ठीक है, या डिस्प्ले का काम है, आपने एक डिस्प्ले निकालना है, दूसरा लगाना है, तो वो इतना इजी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि आप कंपोनेंट चेंज करके ट्राई कर सकते हो, तो कंपोनेंट चेंज करके ट्राई कर लें, ठीक है। और अगर कंपोनेंट चेंज करके ट्राई करने आसान है तो ठीक है, और अगर आसान नहीं है तो फिर आप एक काम करें कि आप इसके कनेक्शन भी चेक कर लें। अब माइक है तो आप दूसरा माइक रिप्लेस करके ट्राई कर लें, एयरपीस है, दूसरा एयरपीस लगा के ट्राई कर लें, लाउड स्पीकर है, लगा के ट्राई कर लें। लेकिन अगर चार्जिंग का जैक है, तो वो रिप्लेस करने से पहले अगर आप उसके कनेक्शन चेक कर लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। चार्जिंग का जैक आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे इधर से आपने चार्जर लगाया, ठीक है, चार्जर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, चार्जर ऑन कर दिया। अब आप चेक करें कि चार्जिंग के जो, मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये चार्जिंग के कनेक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया? चार्जर को कनेक्ट कर दिया। जब चार्जर को कनेक्ट किया तो अब मुझे यहाँ पर करंट मिलना चाहिए, यहाँ पर मुझे करंट मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मैं मल्टीमीटर की, ये मल्टीमीटर है, ठीक है, ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को मैं 200K पे मिसाल के तौर पे रख लेता हूँ। और उसके बाद मैंने इसकी जो ये प्रोब है रेड वाली, इसको मैंने ग्राउंड पे कहीं भी रख लेना है। ये जो एरिया है ये ग्राउंड है, ठीक है, ये जो एरिया है ये ग्राउंड है, बॉडी का जो एरिया होता है वो ग्राउंड होता है, ठीक है, ये जो एरिया है ये ग्राउंड है, ठीक है। मैंने क्या करना है? मैंने रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखा और ब्लैक प्रोब से इसकी चार्जिंग जैक की जो प्लस की लाइन है, यहाँ मैं अगर चार्जिंग चेक कर रहा हूँ तो आप ब्लैक से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर करंट माइनस में आ जाएगा, पता चल जाएगा वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, प्लस होगा माइनस होगा पता चल जाएगा। लेकिन अगर करंट या वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आप ब्लैक को ग्राउंड पे रखो और प्लस से चेक कर लो कि यहाँ करंट आ रहा है कि नहीं। अगर करंट आ रहा है तो इसका मतलब जैक आपका काम कर रहा है, फॉल्ट आगे है, जैक आपका काम कर रहा है, फॉल्ट आगे है। लेकिन अगर यहाँ पर करंट ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि जैक खराब है और आपको जैक चेंज करना है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये वोल्ट पे हमने रखना था, अगर करंट चेक करना है, हमने इसे रखा 20 वोल्ट पे और उसके बाद हमने ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखा और लाल वाली प्रोब से चेक कर लिया। अगर तो यहाँ पर वोल्टेज शो कर रहा है, मतलब 5.1 वोल्ट या 5 वोल्ट या 5.2 वोल्ट यहाँ अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जैक सही है, पीछे से करंट लेके आगे फ्लो दे रहा है, ठीक है। तो जैक हमारा सही है, इसका मतलब है कि फॉल्ट आगे है। लेकिन अगर यहाँ पर करंट ही नहीं आ रहा तो जैक में फॉल्ट हो सकता है। दूसरे नंबर पे आप यहाँ क्या चेक कर लें? आप इसे ओहम रेंज पे रखें 200K पे और रेड वाली प्रोब को आप ग्राउंड पे रखें और ब्लैक प्रोब से चेक कर लें कि ये जो कनेक्शन पीछे से आ रहा था, क्या इस कनेक्शन पे वैल्यू भी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर यहाँ पर वैल्यू ही नहीं आ रही तो अब जैक चेंज करने से भी कुछ नहीं होगा। अब अगर जैक भी खराब था और यहाँ पर कनेक्शन में वैल्यू भी नहीं आ रही, प्लस की वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पे कोई ओहम की वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि कनेक्शन भी खराब है। अब खाली जैक चेंज करने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या चेक करना होता है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दोबारा से समझा दूं कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक चीज़ ये चेक कर सकते हैं कि आप कंपोनेंट को चेंज करके ट्राई कर लें, नंबर 1। नंबर 2, आप उसके कनेक्शन को ज़रूर चेक करें, अगर पॉसिबल हो तो कनेक्शंस को ज़रूर चेक करें कि इन कनेक्शंस पे वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत यूनिवर्सल एक सवाल है बहुत सारे लोगों को, यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए। कुछ कहते हैं यार इसमें जो है वो 300 की वैल्यू आनी चाहिए ओहम की, कुछ कहते हैं 500 की आनी चाहिए, कुछ कहते हैं 0.3 होनी चाहिए, कुछ कहते हैं 250 की, कुछ कहते हैं 500 की, मतलब बहुत सारी वैल्यू। यार इन सब चीज़ों को छोड़ दो, अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ रही है ना, आप बस फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ रही है वो इनफ है। वैल्यू आना ज़रूरी है, प्लस के कनेक्शन पर प्लस की वैल्यू आना काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू 700 थी तो 700 ही आनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है।
अगर आप बोर्नियो स्कीमेटिक को इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको पता होगा कि बोर्नियो वालों ने हर मल्टीमीटर के हिसाब से वैल्यू अलग बताई हुई है। किसी मल्टीमीटर में वहाँ वैल्यू 300 आ रही है, किसी में वैल्यू 700 आ रही है, किसी में वैल्यू 1300 आ रही है। तो अगर सेम वैल्यू ही होना ज़रूरी है तो फिर हर मल्टीमीटर के हिसाब से फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तो वैल्यू कितनी आ रही है इस बात को आप लोग छोड़ दो, इस टेंशन में ना पड़ा करो कि यार यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, इसको छोड़ दो। बस अगर ये प्लस का कनेक्शन है तो इसमें प्लस की वैल्यू आनी चाहिए। अगर ग्राउंड का है तो उसे तो हमने चेक ही नहीं करना। प्लस के कनेक्शन में प्लस की वैल्यू आ रही है तो कनेक्शन हमारा सही है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझ आ गई। नंबर एक तो हो गया कंपोनेंट और नंबर दो हो गया कनेक्शन। आपने कंपोनेंट को रिप्लेस करके चेक कर लिया, काम नहीं हुआ। आपने कनेक्शन को चेक कर लिया, कनेक्शन भी सही है, कंपोनेंट भी सही है, फिर भी काम नहीं हुआ, तो अब इतनी बात कंफर्म हो जाएगी कि प्रॉब्लम पीछे कंट्रोलर में है। ठीक है। अब अगर कंट्रोलर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको, अगर स्मार्टफोन है तो मेरा मशवरा यह है कि आप बोर्नियो स्कीमेटिक टूल इस्तेमाल करें। बोर्नियो स्कीमेटिक टूल आपको क्या करता है, एक बेहतरीन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और आपको बताता है कि आपको कंट्रोलर कहाँ मिलेगा, इसका कंट्रोलर कौन सा है और उस कंट्रोलर के कनेक्शन कौन कौन से हैं। मतलब वो हर चीज़ आपको A to Z क्लियर करके आपके सामने रख देता है और आपको काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप इतनी बात को समझ लें कि एक है फंक्शनल कंपोनेंट, एक है उसका ट्रैक और एक है कंट्रोलर। आप फंक्शनल कंपोनेंट को रिप्लेस करके ट्राई कर लें, ठीक है। और अगर काम हो जाए वेल एंड गुड, नहीं हो तो आप उसके कनेक्शन को चेक करें। अगर कनेक्शन खराब है तो आपको कनेक्शन रिपेयर करने पड़ेंगे। अब कनेक्शन कैसे रिपेयर होंगे, आपको कंटिन्यूटी ढूंढनी पड़ेगी। अगर तो इनमें वैल्यू नहीं आ रही, कनेक्शन डैमेज है, तो आपको कंटिन्यूटी ढूंढनी पड़ेगी और आपको कनेक्शन को रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लस का कनेक्शन है और वो डैमेज नहीं है बल्कि वो शॉर्ट की वैल्यू दे रहा है, वो ग्राउंड की वैल्यू दे रहा है, तो अब इसी ट्रैक के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, कुछ डायोड लगे हुए हैं वो शॉर्ट हो सकते हैं, कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं वो शॉर्ट हो सकते हैं। तो अगर आप उनकी शॉर्टेज निकाल दोगे तो आपका कनेक्शन रिपेयर हो जाएगा और दोबारा से आपका जो काम फंक्शन होगा वो अपना काम करना शुरू कर देगा। और अगर आपका ट्रैक भी क्लियर है, आपका फंक्शनल कंपोनेंट भी क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी नहीं जा रही, तो अब ये कंफर्म हो जाएगा कि जो प्रॉब्लम है वो पीछे कंट्रोलर कंपोनेंट में है। तो इस वक्त में आपको कंट्रोलर कंपोनेंट पे जाके काम करना होगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, बिल्कुल जीरो लेवल की बात है। इसमें कोई लंबी चौड़ी कुछ साइंस नहीं है जिसमें आपको समझना है। और बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या यह बेसिक का सब्जेक्ट है, बेसिक का लेक्चर है। भाई जी ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। अगर आपको बिल्कुल बेस क्लियर नहीं हो रही है तो आगे जो हमारी क्लासें आएंगी उन क्लासों के अंदर हमने बहुत सारे, आगे हम बोर्नियो को समझेंगे, आगे हम ट्रैक को समझेंगे, हम रजिस्टर को समझेंगे, कैपेसिटर्स को समझेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। तो अगर आपको ये जो मैंने यहाँ एक खाका बनाकर दिखाया है, मैंने आपको जो थ्योरी समझाई, अगर आपके जहन में ये ही नहीं होगी तो आप आगे वाली बातों को जो मैं समझाऊंगा आपको कैसे समझ आएंगी। ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप काम करेंगे आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके पास काम करने के लिए कुछ टूल्स होना ज़रूरी है, जिन टूल से आप इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। और बेहतर यह है कि आपके पास एक अच्छा सा मल्टीमीटर हो, आपके पास एक पावर सप्लाई हो और आपके पास एक चार्जिंग टेस्टर डिवाइस हो। अगर आपके पास आई चार्जर है, 6 पोर्ट चार्जर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो सुकून की 305 PM की पावर सप्लाई आ रही है उसमें भी 6 पोर्ट का चार्जिंग का ऑप्शन है और भी इस तरह की एक दो और पावर सप्लाई उनके अंदर चार्जिंग का ऑप्शन है। आप ये टूल अपने पास जरूर रखें जिससे आप अपने मोबाइल को डायग्नोज करेंगे, फॉल्ट को ट्रेस करेंगे। और नंबर 2 पे